Hello, good morning, my dear students. Today we will start the second chapter of our history book on the trial of the earliest people. In this chapter, we will learn about the early mans कि उनकी लाइफ कैसी थी, वो कैसे रहते थे और वो उनकी जो जीवन था वो किस तरीके से चलाते थे. First of all, we will see about the life in prehistoric period. The people of the early Stone Age has been discovered as hunter-gatherers, as they did not know how to grow vegetables or grains. तो प्री पीरियड है. प्री पीरियड मतलब उस वक्त की बात है ये जिस समय का कोई भी रिटन प्रूफ हमारे पास नहीं है. उस पीरियड को हम प्री पीरियड कहते हैं. उस वक्त जो लोग हुआ करते थे, अर्ली पीपल जो रहते थे, वो लोग हंटर गैदरर्स कहलाते थे. वो हंटर गैदरर्स इसलिए कहलाते थे क्योंकि उन्हें वेजिटेबल्स उगाना, अनाज उगाना नहीं आता था. दे जनरली हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स एक्सेट्रा. वो जंगली जानवरों को पकड़कर, मारकर, मछली पकड़कर या बर्ड्स को पकड़कर खाते थे. और दे गैदर्ड फूड, fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalks, eggs, etc. in order to satisfy their appetite. ये लोग क्या करते थे, जंगलों में घूमा करते थे और घूम घूम कर फल, पेड़ की जड़ें, नट्स, सीड्स, लीव्स, ये सारी चीज़ें खाकर अपनी जीवन को चलाते थे. Our next point is made and used of various tools. Early humans learned and developed the use of stones for making their tools. अब वो एनिमल्स को मारते थे या पेड़ की जड़ों को काट कर खाते थे या फ्रूट्स को खाते थे, तो कैसे खाते थे? उसके लिए उन्हें टूल्स की ज़रूरत पड़ती थी. तो वो टूल्स किस चीज़ से बनाते थे? जो पत्थर हुआ करता था ना, स्टोन्स, पत्थरों से वो जो थोड़े नुकीले पत्थर होते थे उससे वो मार मार कर पेड़ की फल को या फिर रूट्स को तोड़कर खाते थे. और एनिमल्स को मारने के लिए भी वो उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करते थे. कई बार बोन्स का इस्तेमाल करते थे. हड्डियाँ जो होती हैं, बोन्स का इस्तेमाल किया जाता था टूल्स बनाने के लिए. लेकिन जो बोन्स होते हैं ना, वो काफ़ी सॉफ्ट टेक्सचर का होता है, इसलिए ज़्यादातर स्टोन का ही इस्तेमाल किया जाता था. अब ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे? इन टूल्स का इस्तेमाल कब कब करते थे? टू हंट एनिमल्स, टू स्क्रैप ऑफ द स्किन ऑफ एनिमल्स, टू कट पीसेस ऑफ मीट, टू कट रूट्स एंड फ्रूट्स, टू फेल ट्रीज एंड क्लियर द फॉरेस्ट. मतलब जानवरों को मारने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था. जानवरों की जो स्किन होती थी उसको निकालने के लिए इन वेपन्स का इस्तेमाल करते थे. इसके साथ साथ जो अब इतना बड़ा हिरन को मारकर एक बार में तो खा नहीं जाएंगे, तो उसको पीसेस में कट करके करने के लिए भी उन टूल्स का इस्तेमाल करते थे. रूट्स या फ्रूट्स को काटने के लिए, या फिर जंगल बहुत घने हुआ करते थे तो उन जगहों से उन्हें गुज़रना है, गुज़रने के लिए भी जंगल को पेड़ों को काट कर हटाना है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी वो इन टूल्स का इस्तेमाल करते थे. Now the point is Stone Age. As Stone Age was the main material used to make tools till 3000 BCE, this long period in human history is known as Stone Age. चूँकि हम देख रहे हैं कि अभी तक जो भी टूल्स बनाए गए हैं, जो भी हथियार अर्ली मैंस ने बनाया है वो स्टोन से बनाया है, तो इस वजह से इस एज को स्टोन एज कहा जाता है, जो कि लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स तक कंटिन्यू था. ये एज जो है लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स तक स्टोन एज कहलाया था. ये देखिए कई सारे स्टोन्स आपको दिख रहे हैं ना, ये इस तरीके की नुकीली पत्थर हुआ करती थी जिससे वो एनिमल्स की स्किन को निकालते थे, या ऐसे बड़े बड़े पत्थर होते थे जिससे वो मार कर एनिमल को खाते थे. ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फेज़ ऑफ स्टोन एज. अब स्टोन एज जो था, स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. पहला था पैलियोथिक एज, जिसे स्टोन एज कहा जाता था. सेकंड है मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज, एंड थर्ड है न्यूलिथिक एज और न्यू स्टोन एज. इन 3 पार्ट्स को हम आगे स्टडी करेंगे.
Our first point is Paleolithic age is also called Old Stone Age. In this age, man was wonder. He did not know how to produce his own food as he wandered from place to place in search of food and water. He lived in rock shelters, caves, and on the river banks. He ate wild fruits, sweets, रूट्स नट्स एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स। देखिए फिगर में आपको देख कर समझ में आ रहा होगा कि वाइल्ड एनिमल्स किस तरीके से रहा करते थे इस एज में। पैलिथिक एज में वाइल्ड एनिमल्स जो है कभी भी एक जगह पर रहते नहीं थे, वो जगह जगह पर घूम घूम कर खाना अपने लिए इकट्ठा करते थे और खाते थे। और ज़्यादातर ये लोग नदियों के किनारे रहते थे ताकि उन्हें पानी वगैरह जो है आसानी से मिल सके। और जो शेल्टर्स वो लोग लेते थे, जहाँ रहने का जो भी अब खुले में तो रह नहीं सकते हैं, तो वो लोग केव्स में या पत्थरों के नीचे छुप कर रहना, या बड़े बड़े जो गुफा होती हैं गुफाओं के अंदर छुप कर के रहते थे। और ये लोग खाने के लिए फ्रूट या जंगली जो रूट्स होते हैं वो, या नट्स, या फिर एनिमल के फ्लैश को खाया करते थे। टूल्स ऑफ पैलियोथिक एज कैसा हुआ करता था? इन द बिगनिंग द टूल्स वर मेड द यूज्ड बाय मेन वर क्वाइट क्रूड। जो टूल्स हुआ करते थे वो पहले शुरू शुरू में बहुत रफ हुआ करते थे, बस ऐसे जनरल स्टोन जनरल पत्थर होता था उसी से मारते थे। दीज वर मेड ऑफ बोन्स, हॉर्न्स, वुड और स्टोन कॉल्ड पेबल टूल्स। या फिर बोन्स, या फिर कोई जैसे कि बारहसिंगा या हिरन मर गया, कोई राइनोकॉरस मर गया तो उसकी जो सींग होती थी उसको निकाल लेते थे और उस सींग को भी वो हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। या लकड़ी को भी वो मतलब लकड़ी की कोई नुकीली लकड़ी मिलती थी तो उससे वो हथियार का इस्तेमाल करते थे। तो ऐसे टूल्स को पेबल टूल्स कहा जाता था। लेटर ही स्टार्टेड मेकिंग मेनी टाइप्स ऑफ क्रूड स्टोन टूल्स फॉर हिज डिफरेंट नीड्स। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी ज़रूरत पड़ती गई, वो अपने ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने पत्थरों को तोड़ना स्टार्ट किया और काट काट कर अलग अलग तरीके के टूल्स बनाने स्टार्ट किए। फ्लिंट वॉज कॉमनली यूज स्टोन, इट वॉज हार्ड स्टोन एंड दीज टूल्स कुड बी ईजली चॉप्ड और शेप्ड। फ्लिंट एक तरह का पत्थर हुआ करता था जो कि हार्ड स्टोन होता था, और उससे जो है चॉपिंग या काटना या छीलना बहुत आसानी से हो सकता था। तो फ्लिंट जो पत्थर था उसका उसी पत्थर का ज़्यादातर ये लोग टूल्स बनाना ईजी समझते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर क्लोथ्स एंड शेल्टर ऑफ अर्ली मैन। द अर्ली मैन डिड नॉट वियर एनीथिंग during summer. However, during the winter season, he covered his body with only to protect himself against cold and rain. For this purpose, he wore animal skin, barks of trees and leaves. गर्मियों के सीज़न में तो अर्ली मैन्स जो थे वो लोग कुछ भी नहीं पहनते थे, और जब ठंड पड़ती थी, जब सर्दियाँ आती थी, तब वो लोग सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पेड़ की छाल होती है या एनिमल का जो स्किन होता है या पत्तों के कपड़े बनाकर पहना करते थे। He took shelter in caves and hollow of trees to protect himself from wild animals and rain. तो जो केव्स होता था, जो रहने के लिए वो लोग कौन सी जगह का इस्तेमाल करते थे? रहने के लिए वो लोग केव्स का इस्तेमाल किया करते थे, या पेड़ के बीच में जो हॉलो रहता, खाली जगह रहती है, पेड़ के नीचे जो खाली जगह होती है उस जगह पर रहते थे या केव्स में रहते थे, सिर्फ खुद को जंगली जानवर, सन और रेन से बचाने के लिए। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ फायर। ये हम द डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज प्रोबेबली एक्सीडेंटली, परहैप्स ही रब्ड अ स्टोन विद अनदर स्टोन एंड प्रोड्यूस स्पार्क्स विच lighted a fire. When it touched dried leaves, it burst into flames. Discovery of fire changed early man's life. See, जब वो हथियार बनाने के लिए पत्थर को तोड़ रहे थे, तो जब उन लोग तोड़ते थे पत्थर को तो उसमें से स्पार्क निकलता था। बड़े बड़े पत्थरों को अगर आप एक दूसरे से टकराएंगे तो उसमें से चिंगारी निकलती है, स्पार्क निकलता था, और जिससे अगर कभी क्योंकि वो लोग जंगलों में ही रहते थे तो वहाँ बहुत सारी सूखी पत्तियाँ हुआ करती थी, उन्हीं के बीच में वो पत्थर तोड़ते रहते थे। तो पत्थर तोड़ने के दौरान जब वो स्पार्क से कई बार उस पत्तियों में आग लग जाता था और उससे रोशनी निकलती थी, और जो रोशनी निकलती थी इसके साथ साथ वो गर्मी
प्रोड्यूस करता था, हीट प्रोड्यूस करता था। तो इससे इन लोगों को इस तरीके से फायर, आग की उत्पत्ति हुई, आग इन लोगों की लाइफ में आया, फायर आया इनकी लाइफ में, जिससे कि इनकी जो लाइफ थी वो चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई? पहले ये लोग जो एनिमल की जो फ्लैश होते थे या मीट जो होता था उसको वो लोग कच्चा ही खाते थे, मांस को कच्चा खाते थे। लेकिन जब आग की उत्पत्ति हो गई तो उसके बाद वो लोग उस मीट को कई बार क्या होता था कि जैसे आग जलाकर वो बैठे हैं और वहीं पर मीट को कट कर रहे हैं, कट करते 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 कुछ टुकड़े उसके उसमें आग में चले गए। फिर जब थोड़ी देर बाद उन्होंने उसको निकाल कर उसको खाया तो वो उन्हें ज़्यादा अच्छा और डाइजेस्टिव लगा। इस तरीके से उन्होंने मीट को पका कर खाना सीखा। इस तरीके से वो सीखे कि मीट को अगर हम कच्चा खाएं उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा कब, अगर हम उसको आग में फ्राई करके खाएं, आग में जला कर खाएं। तो इस तरीके से उन्होंने आग की डिस्कवरी की और इसके साथ साथ उनकी लाइफ जो चेंज हुई, उनका जो खाना खाने का जो स्टाइल था वो थोड़ा सा चेंज हुआ। उसके साथ साथ ये जो फायर था, फायर की वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे वो इनके नज़दीक नहीं आते थे। तो इससे इससे भी इनको प्रोटेक्शन मिला, ये सेफ फील करने लगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंशन ऑफ द व्हील। The wheel, which is believed to have been invented during the Old Stone Age, was one of the most important inventions of the history. Early wheels were not like the smoothly rounded ones used today. They were much more uneven in shape, with rough edges having been cut out of the tree trunks. व्हील जो है ये एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था ओल्ड स्टोन एज का। और उस वक्त के जो व्हील्स हुआ करते थे वो एकदम आजकल के व्हील्स की तरह स्मूथ चिकने नहीं रहते थे, वो अनइवन किसी भी शेप के रहते थे, बस गोल सा होता था हल्का सा। और अगर कभी कभी कई अलग अलग शेप्स के भी होते थे, उसके जो एजेस, उसके जो किनारे रहते थे वो बहुत रफ होते थे। बस वो ट्री के ट्रंक्स, मतलब जो पेड़ का जो पेड़ का ट्रंक होता था ना, उससे कट करके ये लोग बना डालते थे बस किसी भी तरीके से। Now, our next point is Mesolithic age. In the end of Paleolithic age, man entered the Mesolithic age or Middle Stone Age. Most features of the Paleolithic age continued during this period. Man started making more flexible and lighter tools using bones and horns along with stone. Man could now hunt fast moving animals with bow and arrows and use hooks to fish. Man started to become domesticated, making simple houses, through मोस्ट पीपल स्टिल लिव्ड इन केव्स एंड अंडर द रॉक्स। अब जब पैलियोलिथिक एज ख़त्म हो रहा था उस टाइम पर मेसोलिथिक एज स्टार्ट हुआ, और ज़्यादातर पैलियोलिथिक एज की जो चीज़ें थी, फीचर्स थे, उन्हीं फीचर्स को मेसोलिथिक एज में कंटिन्यू किया गया। मगर थोड़े बदलाव किस में आए, जो टूल्स वगैरह बन रहे थे उसमें बहुत थोड़े बदलाव आए। अब जो टूल्स थे वो थोड़ा हल्के और इजी हुआ करते थे। अब बो एंड एरो जैसे टूल्स भी बनाने लगे थे इन लोग, पेड़ की लकड़ियों को काट कर बो एंड एरो बना लेते थे, या हुक्स बना लेते थे मछलियों को पकड़ने के लिए। और बो एंड एरो से वो दौड़ते हुए एनिमल्स की भी शिकार करके उनको मारकर खा सकते थे। लोग जो हैं एक जगह पर कुछ दिनों तक रुकना स्टार्ट कर दिए। लोग जो यहाँ वहाँ कोई सिंपल सा झोपड़ी जैसा बनाकर एक जगह पर रुकना स्टार्ट कर दिए थे। और लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी रॉक्स में या केव्स में ही रहना पसंद करते थे उस टाइम पर। हमारा लास्ट पॉइंट है न्यूलिथिक एज। द मेसोलिथिक एज वॉज फॉलोड बाय द न्यूलिथिक एज। द वर्ड न्यूलिथिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नियो मीनिंग न्यू। मेसोलिथिक एज जब ख़त्म हो रहा था उस टाइम पे न्यूलिथिक एज स्टार्ट हुआ, और जो न्यूलिथिक एज वर्ड है ये वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से, और इसमें न्यू का मतलब होता है न्यू, मतलब नया। तो इसमें भी वो सारी चीज़ें फॉलो हो रही थी जो कि पैलियोलिथिक या मेसोलिथिक एज में हुई थी, वो सारी चीज़ें अभी भी फॉलो हो रही थी, मगर थोड़े बदलाव आ गए थे। जैसे द स्टोन टूल्स इन दिस पीरियड वर फेल
well shaped and polished. Hand axe was a common tool used by tilling the soil. Farming was confined to a narrow range of plants. Domestication of animals and pottery also began during this time. इस टाइम तक क्या हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। जब लोग धीरे धीरे झोपड़ी बनाकर रहना स्टार्ट कर दिए तो उस जगह पर क्या होता था, जो फ्रूट्स वगैरह वो खाते थे, कई बार जैसे कि एक जगह पर फ्रूट्स खाकर उन्होंने फेंक दिया तो उसके बीज से नए पेड़ उग जाते थे। जब दोबारा वो उस जगह पर घूम कर वो अर्ली मैन आते थे तो उन्हें वो वहाँ पर नया पेड़ दिखता था, उसमें फ्रूट्स दिखते थे। इस तरीके से उन्हें समझ में आया कि अगर हम बीजों को फेंक देंगे तो उन बीजों से हम नए पेड़ उगा सकते हैं। तो इस तरीके से उन्हें समझ में आ गया कि एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, तो धीरे से उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीख गया। इसके साथ साथ एनिमल्स को जैसे अपने पास डोमेस्टिकेशंस के लिए रखना स्टार्ट कर दिए। अब जो व्हील का इन्वेंशन हुआ था, व्हील के थ्रू वो पॉटरीज़ वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बदलाव आए जो कि हमें न्यूलिथिक एज में देखने को मिलते हैं। इस एज के जो टूल्स हुआ करते थे वो थोड़े हथियार टूल्स जैसे नज़र आते थे। देखिए आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। और इस एज में ये जो एक्स है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी बहुत कॉमन टूल हुआ करती थी, जिससे कि मिट्टी खोदने का काम या पेड़ को काटने का काम बहुत आसानी से किया जा सकता था इस टाइम तक। होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।